नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश में बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर जंग छिड़ गई है। असल में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप को लेकर एक बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन क्या थे वो बयान, उस पर उनको सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई? ये पूरा मामला है क्या देश में स्टार्टअप नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ बिजनेस हो रहा है? इसी मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू विशाल। खबर आ रही है सर कि मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो सस्ता लेबर उठा रहे हैं उससे अपना काम निकलवा रहे हैं। गरीब लोग जो है वो रोड पर इस चिलचिलाती हुई धूप में सामान लेके आपके घर तक पहुंचा रहा है। किनको पहुंचा रहा है? जो अमीर तबका है, जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा एक रील भी वायरल हुआ था सर। इसमें दो फाड़ बांटे गए थे, इंडिया लिखा हुआ था, चाइना लिखा हुआ था। इधर लिखा गया कि देखिए इंडिया के लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, स्टार्टअप में क्या क्या बना रहे हैं। तो क्या है भैया कि वेगन वाला आइसक्रीम बना दे रहे हैं, घर तक जो है सामान पहुंचाने वाला जो सुविधा है उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट वाला कर दे रहे हैं। और एक तरफ देखिए कि चाइना क्या कर रहा है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R&D पर फोकस कर रहा है, बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और तमाम तरह की चीज़ों को जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है वो काम कर रहा है। इसी को लेकर रार छिड़ गई सर। आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे लिए चलेंगे। नहीं, बिल्कुल। जब महाकुंभ स्टार्टअप महाकुंभ में के कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने जो बयान दिया उसके बाद से अच्छा खासा बवाल पिछले 3-4 दिन से जारी है। सोशल मीडिया पे जो अलग अलग तरह के लोग हैं जो स्टार्टअप चला रहे हैं वो और दूसरे लोग वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर एक विभाजन दिखाई दे रहा है। एक तबका है जो स्टार्टअप चला रहे हैं या दूसरे लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब आप हमको तो ज्ञान दे रहे हो लेकिन हमको सरकार से इसके बदले में क्या मिल रहा है। हम जो कंपनियां खड़ी करना चाहते हैं, स्टार्टअप खड़ी करना चाह रहे हैं, हम आपको लेबर जो बड़े पैमाने पे है वर्कफोर्स उसको नौकरी दे रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, उनका घर चलाने में मदद कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें। दूसरा तबका है वो पीयूष गोयल के साथ खड़ा हुआ है और साफ तौर पर कह रहा है कि नहीं, जो बात पीयूष गोयल ने कही है वो बात जायज़ है। जो हाईटेक इंडस्ट्री, हाईटेक स्टार्टअप्स लगने चाहिए थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड लगने चाहिए थे, इनोवेशन बेस्ड होने चाहिए थे, वो करने में ये नाकाम रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं, लो स्किल्ड वाले जो जॉब है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक तरह से जो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये स्टार्टअप्स नहीं है, दरअसल ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये अपने आप को वो कहें। स्टार्टअप तो बिल्कुल अलग कहानी हो गई। तो विभाजन सोशल मीडिया पे और आम लोगों की राय में, जो राय है उनका, उसमें साफ तौर पर बना हुआ है इस मसले पर। अब भारतीय स्टार्टअप के CEO और उद्यमी जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसको प्रवीण सर ने बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करके बता दिया। उसके बाद देखिए क्या इन कंपनियों के जो मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं। कई लोग आलोचना कर रहे हैं। देखिए, भारत पे के फाउंडर हैं, रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, अश्नीर ग्रोवर साहब ने, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अगर भारत में किसी को रियलिटी चेक की जरूरत है तो भारत के राजनेताओं को है, उनके अलावा हर कोई वास्तविकता में ही जी रहा है। अश्नीर ने कहा कि चीन में भी शुरू में फूड डिलीवरी ऐप्स बनाए गए, बाद में वे AI टेक की तरफ आगे बढ़े। चीन ने जो किया उससे प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने वालों की आलोचना करने से पहले राजनेताओं को भी अगले 20 साल तक 10% से अधिक दर पर आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने की आकांक्षा करनी चाहिए। एक एक करके देते हैं सर। अश्नीर ग्रोवर वाला जो है उसको आप समझाइए। नहीं, अश्नीर ग्रोवर जो बात कह रहे हैं वो उसी स्टार्टअप तबके की दुख दर्द या कहें कि उनकी जो शिकायत है उस पर है। वो कह रहे हैं कि आप पहले 10% की GDP ग्रोथ तो हासिल कर लो। हम तो जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या बाकी की सर्विसेज जो दे रहे हैं, भले वो लो स्किल्ड लेबर को ले रहे हैं, लेकिन हम कम से कम कर रहे हैं। आपके एंड पे हमको जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कई लोगों ने, अकेले अश्नीर नहीं, कई लोगों ने इस तरह की चीज़ें डाली कि साहब हमको GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अगर आप कंपनी खोलने के लिए भारत में जाएं तो बाबू उसको खोलने नहीं देते, आपको GST रजिस्ट्रेशन है या दूसरे क्लियरेंस मिलने में महीनों का वक्त लग जाता है। उतने में तो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, सिंगापुर या मलेशिया या किसी दूसरे कंट्री में, मॉरिशस में जाके अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। चुटकियों में उनको सारे अप्रूवल मिल जाते हैं, सारे खाते खुल जाते हैं। लोगों ने ऐसे अपने उदाहरण उसमें रखे हैं। तो देखो, इसमें सीधे तौर पर दो चीज़ें हैं। बताइए। एक चीज़ है जो स्टार्टअप जो ओनर हैं, जो चला रहे, जिनको लेके
पीयूष गोयल ने कमेंट किया है, एक उनकी बात है। दूसरी बात, जो पीयूष गोयल बात कह रहे हैं उसको भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। दोष दोनों तरफ है, दोष सरकार की तरफ भी है, दोष स्टार्टअप्स की तरफ भी है। दोनों की में से किसी को कहना कि साहब आप पूरी तरह से सही हैं और आप पूरी तरह से गलत हैं, ये कतई गलत चीज होगी। दोनों तरफ समस्या है। एक एक करके अगर हम बात को करें जी, तो जो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आप इनोवेशन एआई नहीं ला रहे, वो वाकई सही बात है। भारत में जो डिजिटल आप एक तरह से कहें कि फिनोमिना जो शुरू हुआ वो 2000 के आसपास से आ गया था। 2004, 5, 6 से आप देखते हैं कि डिजिटल जो है वो चीज़ें आगे बढ़ने लगी। चाहे ई कॉमर्स हो, आप याद करो कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या दूसरे जो कंपनियां कब से हैं, लंबा चौड़ा इनको वक्त हो गया, लेकिन किस धंधे में है? या तो ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं, या सामान की ई कॉमर्स की डिलीवरी कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट से खाना मंगा के घर पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, इंस्टा मार्ट पहुंचा रहे हैं कि साहब आप, या कपड़े अपैरल पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर। ये वाकई एक स्टार्टअप या देश को लंबी ग्रोथ या बड़े पोजीशन पे पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपने ऐप बनाया, स्टार्टअप लगे किस तरह के हैं देश में, ऐप बना लो। दुनिया का जो आदमी आ रहा वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐप बना दो, उसमें ये दे देंगे, उसमें वो दे देंगे, उसका रियल उससे कुछ वास्ता नहीं है। फंडिंग ले लेनी है। ये भी बात बार बार जितने जो आलोचक हैं या जो पीयूष गोयल के साथ खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने सब क्या करना है, आपने एक ऐप बना लिया छोटा पूरा ऐसा ही, और उस पर आप दुनिया भर से फंडिंग लेके आ रहे, सारे के सारे लॉसेस में चल रहे हैं जितने भी स्टार्टअप हैं। और किस तरह का रोजगार दे रहे हैं? ऐसा रोजगार दे रहे हैं जो कि बिल्कुल लो स्किल्ड आदमी का, जिसके पास कुछ नहीं, आपने उसके थैले में 25 किलो 30 किलो सामान भरा और उसको शहर का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया कि आप जाओ इसके घर, उसके घर, फलाने के घर, आप सामान डिलीवरी कीजिए। उनको भी उस तरह के गिग वर्कर्स को क्या आप सहूलियतें दे रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी की बात है तो वो सरकार देने की कोशिश कर रही है, पीएफ आप काटते नहीं है। तो आप स्टार्टअप्स की जिस उसको पूरे को पूरा आपने जो आवरण या चोला पहना रखा है एकदम लंबा चौड़ा कि साहब हम बहुत नोबल एक काम कर रहे हैं, वो दरअसल एक लो स्किल्ड वर्कफोर्स के जरिए आपको मार्जिन निकालने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि लाखों लोगों को उसके जरिए भी रोजगार मिला है जी, जी। लेकिन आप सोचो कि उसके जरिए आप चीन का मुकाबला कर पा रहे हैं, तो चीन जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी, जिस लेवल पर एआई और दूसरी चीजों का या प्रोडक्शन कर रहा है, आप देखो मैन्युफैक्चरिंग में कितने स्टार्टअप हैं। बहुत रेयर स्टार्टअप्स ऐसे हैं या कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो हाईटेक टॉयज बना रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत वही है मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया ने टॉयज बनाने के लिए पूरी की पूरी पॉलिसी की। नोएडा में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पार्क बनाया गया। टॉयज किस तरह के बन रहे हैं? टॉयज बन रहे हैं स्टफ्ड वाले। जिस तरह का हाईटेक खिलौना चीन बना रहा है वैसा भारत नहीं बना रहा। जितने बड़े टॉयज के स्टोर्स हैं उनमें आप कभी जाएं और कभी खिलौनों को देखें, सारे मेक इन चाइना हैं, वियतनाम के या इस तरह के हैं। आप हाईटेक एक टॉय नहीं बना पा रहे हैं जी। बाकी की चीजें छोड़ दो। तो उस लेवल का जो गैप है, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं स्टार्टअप्स आ रहे हैं जी। उनको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में भी किस में आना है कि साहब हम डिलीवरी करेंगे आपको, बस डिलीवरी इज द इजीएस्ट थिंग। आपने आदमी जोड़े, वर्कफोर्स तैयार है, आदमी जोड़े क्या, देश में जो बेरोजगारी का जो आलम है, बिल्कुल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो तो बैठी हुई है ना भाई, तो सबसे सस्ता। तो ठीक बात बोल रहे हैं पीयूष गोयल साहब। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अच्छा, इसमें जो बात आ रही है ना, एक और बात इसमें मैं कहना चाहूंगा जो इनके अगेंस्ट जाती है, जो पीयूष गोयल कह रहे हैं उसके पक्ष में जाती है। इतने आईआईटीज हैं, हर साल आईआईटी से निकलने वाले जो सबसे क्रीम हमारे यहाँ माइंड है, वो हम ये मानते हैं कि वो आईआईटी से निकला हुआ आदमी है या आईआईएम से निकला हुआ आदमी है, वो टेक्नोलॉजी जानते हैं। इसके बावजूद आपने क्या पिछले कुछ सालों में, बल्कि कई सालों में, सैम ऑल्टमैन जैसा कोई देखा, या आपका गूगल जैसा, या आपका जिसने फेसबुक बनाया आपके मार्क जकरबर्ग हो गए, या ट्विटर जैसा खड़ा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपने पिछले 10 साल में देखा जो भारत का हो, जो ग्लोबल लेवल पर हो? सैम ऑल्टमैन को आपका चैट जीपीटी लाए या ओपन एआई लाए हुए कितना टाइम हुआ? पिछले 3-4 साल में एआई की जो क्रांति खड़ी उसमें सैम ऑल्टमैन का नाम है। अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सॉफ्ट बैंक, अराउंड $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओपन एआई में, चैट जीपीटी में, उसमें उसकी वैल्यूएशन पता है कितनी है? $400 बिलियन।
400 अरब डॉलर की कंपनी 4-5 साल में खड़ी हो गई पूरे ग्लोबल लेवल पे। या चीन ने डीप सीक खड़ा कर दिया, विद इन मंथ्स खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया जी तो भारत में IITian है, जी, अच्छी खासी नॉलेज है हमारा। आप लेकिन सब गूगल जो है जैसा, ना- फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म आप बताइए जो पिछले 10, 12, 15 साल में खड़ा हुआ हो। प्रवीण सर, मैं जिन बातों को समझ पा रहा हूँ सब हेल्पिंग हैंड के रूप में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो खड़ा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों पर जाकर अपना हाथ जो है, अपना योगदान जो है नहीं चोरी भी नहीं वही करने में बस लगे आप हैं। वहां जो दे रहे हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। बस वही तो। जितना देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करें, या हम बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय बन के रह रहे हैं। आपका कोई ग्लोबल लेवल का टेक ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या टेक ओरिएंटेड स्टार्टअप या कंपनी इतने सालों में एक भी खड़ा नहीं हुआ। चलिए सर, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको, अच्छा, एक चीज जो अगेंस्ट में जाती है, जो सरकार के अगेंस्ट में जाती है, वो ये है कि देश में स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है। मैं पीछे 2020-21 में कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ओनर से मिला, मानेसर उधर, तो उनका ये कहना था कि साहब हम नौकरी देना चाहते हैं, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। सर इन्फोसिस TCS के मालिक जो लोग हैं वो लोग कहते रहते हैं, कितनी बार पेपर में छपा चीज़, हमें इंजीनियर्स तो चाहिए, लेकिन 90% जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं ग्रेजुएट होकर, उनमें से मतलब 100 में से 90 लोग तो इलिटरेट है, वो मेरे काम के ही नहीं, तो कि मैं इनको क्यों ही हायर करूँ यार। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज से लड़के निकल रहे हैं, क्या वो वाकई काम करने के लायक हैं, या वो केवल और केवल कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सपोर्ट प्रोवाइड कराने के तौर पर ही रह गए हैं। किसी सॉफ्टवेयर में ग्लिच है तो वो वहां उसको ठीक कर रहे हैं। स्किल की कमी बड़े लेवल पे सरकार को, अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। स्किल डेवलपमेंट की सरकार स्कीम भी लेके आई थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था। इसके बावजूद हाई स्किल सेट के लोग नहीं तैयार हुए। गांव देहात, टियर 2, टियर 1 शहरों में भी ऐसे लोग बिल्कुल ना के बराबर हैं जो चिप बना सकें, सेमीकंडक्टर बना सकें, जो हाईटेक टॉयज बना सकें, या हाईटेक दूसरे चीजें बना सकें। कई बार मैंने भाषण चीन को अपने जो यहाँ पे जो हाईटेक उसकी कंपनियां लगी उसमें अपने एम्प्लॉयज को लाना पड़ रहा है, या जो भारत की कंपनियां जो सेमी कंडक्टर या ऐसे बिजनेसेस में हैं उनको चाइना से वर्कफोर्स चाहिए। तो आपके यहाँ एक्यूट क्राइसिस है एग्जैक्टली। स्किल्ड वर्कफोर्स की। मोदी का भाषण को हम लोगों ने कई बार सुना है सर, वो हमेशा कहते थे री स्किल, अप स्किल और तमाम तरह की चीज़ों को वो कहते रहते थे। उसका चक्कर यह है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता, वो इस हिसाब का बना ही नहीं हुआ है जहाँ आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो, जहाँ आपका दिमाग R&D के हिसाब से चलता हो। हमारा दिमाग चलता है रटी हुई चीज़ पे, घिसी हुई एक परंपरा है, उस पर आगे बढ़ने का। को छेड़ दिया तो मैं बता दूं कि GDP का भारत जो है 0.7% R&D पे खर्च करता है। Exactly. तो स्वाभाविक है कि जब आप इतना नगण्य पैसा खर्च करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे। तो इस मामले में चीन बिल्कुल डिफरेंट उस पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। वो न केवल भारत से तो बहुत ऊंच पर है ही, वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भी चीन बिल्कुल अलग है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी चीन यूज़ कर रहा है उसमें अब उसको मात देना, चाहे 5th और 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन, स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स बनाना हो जो अमेरिका के जो प्लेन्स हैं उनकी टक्कर के हों, या बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस तरह की बिल्डिंग्स हों, शहरों को डेवलप करना हो, चीन एकदम दूसरे उसमें काम कर रहा है। और भारत में जो IITian हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है, दूसरे प्रीमियर कॉलेजेस हैं, स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, प्लेसमेंट का आपका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 50 से 60% लोग यहाँ IITians जो बन के निकल रहे हैं ना, उनको नौकरी मिल पा रही, अच्छा प्लेसमेंट मिल पा रहा है, अच्छा पैकेज मिल पा रहा है। वहाँ भी जो स्थिति है थोड़ी डामाडोल ही लगती हुई दिख रही है। लेकिन अब खैर वाइंड अप करते हैं तो, लेकिन जेप्टो के CEO जो है आदित्य पालीचा, उन्होंने भी कहा है कि भारत में उपभोक्ता स्टार्टअप की आलोचना करना बहुत ही आसान है, खासतौर से जब आप उसकी तुलना चीन और अमेरिका से कर रहे हैं। अगर जेप्टो की बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया सर कि लाखों नौकरियां हम देते हैं, तो जेप्टो के भी CEO साहब कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोग आजीविका कमा रहे हैं, डायरेक्ट रूप से मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। और 3.5 साल पहले मैं अस्तित्व में आया और देखिए मैं कहाँ से कहाँ हूँ। हर साल आपको सरकार को कह रहे हैं कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का हम टैक्स दे रहे हैं। भारत के बात टैक्स देने की है नहीं, समझे नहीं, ये चीज़ को गलत तरफ ले जाने वाली बात है।
ये एक स्ट्रक्चरल समस्या है जो देश के सामने है। ये लोग कवर कर रहे हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, इतने लोगों को टैक्स रोजगार तो दे रहा हूं। आप अगर रेवेन्यू कमा रहे हैं तो आपको उस पर देंगे। टैक्स देना पड़ेगा। आप मत करो बिजनेस, आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस पर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे। आप भी तो उससे पैसा कमा रहे हो ना। आप 10%, 15%, 20% टैक्स दे रहे हो, रिमेनिंग 70-80% बन जा रहे हो। 70, हाँ बिल्कुल 70-80% तो आपकी जेब में जा रहा है। जी। लेकिन आप किस तरह का रोजगार दे रहे हैं, इस बात को जो रघुराम राजन है वो भी कई दफा कह चुके हैं क्या और कह रहे बार थे? बार कि भारत में जो जॉब क्रिएशन है वो स्किल्ड नहीं है, वो क्वालिटी जॉब Focus नहीं नहीं है, है। उसमें सैलरी ग्रोथ की, उसमें इनकम ग्रोथ की, उसमें लोगों का जो एक तबका है वो अपग्रेड होने की गुंजाइश बहुत कम है। आप कम सैलरी वाले लोगों को नौकरी देने पे लगे हुए, तो वो एक जो चीज़ है ना कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सरकार के एंड से हो कि जहाँ पे आपको जीएसटी या कारोबार लगाने की सहूलियत हो, लेकिन दूसरा रिफॉर्म इस तरफ भी होना चाहिए जहाँ पे कि आप एजुकेशन के लेवल पर R&D करने वाले माइंड्स को तैयार कर पाएँ, तब वो जाके अगले 25-30 साल में जाके उस लेवल पर पहुंचेंगे जहाँ पे हम चीन को इस लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से लेकिन टक्कर प्रवीण दे सर, पाएं। रिफॉर्म्स की आपने बात की तो उसके बाद इस बयान को देने के बाद पीयूष गोयल साहब का स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मेरा ये मकसद ये नहीं था कि हम आपको डिमीन करना चाह रहे हैं, मेरा मकसद ये था कि आप इस बातों से इंस्पायर हो, आप इसको एज ए चैलेंज के रूप में लें। उसके बाद भी उन्होंने एक चीज़ कही कि भारतीय स्टार्टअप के लिए एक हेल्पलाइन का ऐलान किया गया जिसके जरिए भी अपनी शिकायतें अब आप एक सीधे और सरकार तक पहुंचा नहीं, अब सकते आप एक चीज नहीं, वो हेल्पलाइन का को लेके ही बहुत वो आ रहे हैं कि इस पे जाएंगे, हम कॉल करेंगे तो रटा रटा जवाब मिल जाएगा, ठीक है हम आपकी समस्या को देखेंगे, फिर वो आई और गई बात हो गई। बॉट रहेगा, वही repeated बोल देगा। वो जो बाकी की हेल्पलाइंस जिस तरह से काम करती हैं उसी तरह से ये हेल्पलाइन भी रहेगी, वो भी बात तय है। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा था कि आप ये देखो कि देश की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका क्वार्टरली प्रॉफिट 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ रुपए है, जो साल का 70,000, 80,000 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है। आप उनको देखिए और सोचिए कि उनमें से कितना पैसा एक्चुअल R&D पे खर्च होता है। जिस कंपनी का 80,000 का प्रॉफिट, 80,000 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका R&D पे कितना पैसा खर्च होता है? क्या वो वाकई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या हाई टेक या कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे उस तरह के स्टार्टअप लगाने पे मतलब आप कोशिश कर रहे हैं? ये कहना चाहें कि जैसे सरकार को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं कि 0.7% अपने जीडीपी का खर्च कर रही है, तो ये जो कंपनियां भी जो मोटा मुनाफा कमा रही है वो भी तो नहीं कर रही R&D पे खर्च? बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रही हैं। Okay. एक अगर आप इसके L&T पीछे क्या कारण है, एक सर? अगर आप L&T, भारत फोर्ज, इस जैसी कंपनियों जो लार्ज स्केल पे इंजीनियरिंग मार्बल टाइप की चीजें बना रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी कंपनियां FMCG में जा रही हैं। डिटर्जेंट बनाना है उनको जो वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने हैं, 10 रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बना के पूरे देश के मार्केट में उतार दिया कि खरीदते रहो, पीते रहो इसको। नहीं, खरीदे कैसे आते हैं भाई? वो बनाना आसान है ना। अच्छा। वो बनाना आसान है, कोई मतलब सॉफ्ट आप ड्रिंक कहना बनाना चाह रहे हैं आसान कि है। इनोवेशन नहीं करना चाह रही है तमाम कंपनियां और इजीएस्ट वे चुन रही है। इजीएस्ट वे है, डिटर्जेंट पाउडर बना दिया, उसमें 4 कंपोनेंट मिलाए, सील किया पैकेट और पूरे देश के मार्केट में अपने आउटलेट्स में उठा के बेच दिया। वो सरल तरीका है ना। आप अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप R&D में लगा रहे हैं? ये तो वही ये बात होगी। कंपनियां भी, चाहे जैसे SBI है, 20,000 करोड़ रुपए का उसका क्वार्टरली प्रॉफिट है, नेट 80,000 रुपए साल का प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से आप कितना हिस्सा कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग करने पे देते हैं? जी। क्यों आपको फंडिंग के लिए फॉरेन जो सॉफ्ट बैंक जैसे ऐसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी जरूरत पड़ती है? जी, आपने वही बात छेड़ दी सर कि पहले भी बहुत लंबी चर्चा होती रही है कि आदमी को, भारत के व्यक्ति को एप्पल का आईफोन चाहिए, लेकिन एप्पल जैसा आईफोन बनाने के लिए कोई कंपनियां जो है वो राजी नहीं है कि जिनके आपने एप्पल की बात कही, आप भारतीय ओरिजिन वाला ये मोबाइल आप बताइए कौन सा स्मार्टफोन कंपनी है? था माइक्रोमैक्स, लेकिन माइक्रोमैक्स हुआ करता था, लावा हुआ करता था, लावा हुआ करता था, और एक दो थे। तो जो वीवो, ओप्पो ये बना रहे हैं तो चाइनीज कंपनियां बना इंडिया में रहे हैं, उन्होंने इंडिया में असेंबलिंग फैक्ट्री लगा दी, आप ओवरऑल बनाने लगे। आप टीवी का पैनल भारत में कहाँ कितने बनते हैं? सारा सैमसंग, LG जितने भी कंपनियां हैं, सारा का सारा पैनल बनाने से लेके सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो, वहां यहाँ लेके असेंबल कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि वी आर स्टार्टअप्स। चलिए, चर्चा बहुत लंबी चल जाएगी सर, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम पहलुओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाउ।